नमस्कार टू एवरीवन प्रेजेंट हियर एंड वेलकम बैक बेटा। कैसे हो आप लोग? सब अच्छे हो? वेरी गुड। सबके सब अच्छे हो ना? ओके। लास्ट वीडियो में बेटा हमने एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 डिस्कस किए थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 2a है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है आपको? प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई। ओके, तो दिया क्या हुआ है आपको? आपको दिया हुआ है एक समबाहु त्रिभुज। कैसा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। क्या क्या विशेषताएं होती है समबाहु त्रिभुज में? तीनों भुजाएं समान होती हैं। वेरी गुड। तीनों भुजाएं समान होती हैं, तीनों कोण समान होते हैं। और एक और विशेषता होती है कोण का समद्विभाजक, शीर्षलंब और मध्यिका, ये तीनों भी बराबर होती हैं। ये तीनों भी कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तीनों कोण बराबर होते हैं, तीनों शीर्षलंब बराबर होते हैं, तीनों मध्यिकाएं बराबर होती हैं और तीनों कोणों के समद्विभाजक भी बराबर होते हैं। ओके, कोण का समद्विभाजक का मतलब इस कोण को दो समान भागों में बांटता है वो रेखा। ओके, शीर्षलंब आधार के साथ 90 डिग्री का कोण बनाए। ओके, और मध्य का आधार को दो समान भागों में बांटे। ओके, ये भी तीन तीन होती है, एक ए से, एक बी से और एक सी से। ओके, और ये तीनों ही क्या होती हैं? बराबर होती हैं। एक और विशेषता होती है इसमें कि ये तीनों ही काम एक ही रेखा करती है। अब देखो ये एडी, एडी क्या है? एडी इस कोण का समद्विभाजक भी है, मध्य का भी है। इट मींस आधार को दो समान भागों में भी बांटेगी। शीर्षलंब है, आधार के साथ 90 डिग्री का कोण भी बनाएगी। कोई डाउट? कोई डाउट? पक्का? नाउ क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया हुआ बेटा। त्रिभुज एबीसी समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। इट मींस AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू AC। कोई डाउट? अब देखो AD शीर्षलंब है ना? एडी क्या है? शीर्षलंब है, मींस आधार के साथ 90 डिग्री कोण बना रहा है। तो ये शीर्षलंब के साथ साथ मध्य का भी है। शीर्षलंब के साथ साथ क्या है? मध्य का भी है। मध्य का है तो क्या करेगी? आधार को दो समान भागों में बांट देगी। इट मींस क्या हो बेटा? BD इक्वल्स टू DC। ओके, ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल है। अब देखो इस पूरे की लेंथ 2a है। जब हम इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, इट मींस a ये हो गया, a ये हो गया। ओके, अब आपको क्या ज्ञात करना है? आपको इस शीर्षलंब AD की लंबाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बेटा? शीर्षलंब AD की लंबाई ज्ञात करना। ओके, नाउ देखो हल में चलते हैं। आपके पास दो समकोण त्रिभुज बन गए, है ना? किसी एक त्रिभुज में ले लो, तो हम लेते हैं त्रिभुज ADB में। त्रिभुज ADB में क्योंकि कोण एक बराबर 90 डिग्री, कोण एक बराबर 90 डिग्री, अतः 90 डिग्री समकोण त्रिभुज हुआ। समकोण त्रिभुज में कर्ण ये हो गया, आधार ये हो गया, लंब ये हो गया, है ना? देन हम क्या लिख सकते हैं? AB स्क्वायर इक्वल्स टू BD स्क्वायर और प्लस AD स्क्वायर। ओके, आपको AD की लेंथ फाइंड आउट करनी है, AD की लंबाई ज्ञात करनी। ओके, तो हम क्या करें? AD को एक तरफ, बाकी को एक तरफ, या AD का वर्ग बराबर क्या हो गया? BD के वर्ग को इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा? AB का वर्ग घटा BD का वर्ग। इनकी वैल्यूज रख देते हैं आप। AD का वर्ग बराबर बेटा AB की लेंथ कितनी है? 2a, देन 2a स्क्वायर माइनस BD की लेंथ कितनी है? A स्क्वायर। ओके, 2a का स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, कितना बच गया बेटा? 3a स्क्वायर। ओके, AD स्क्वायर है ना? आपको तो AD की लेंथ चाहिए। क्या चाहिए हमें? AD की लेंथ चाहिए। देन रूट ले लेते हैं। AD इक्वल्स टू क्या हो गया? रूट 3a स्क्वायर, a के बाहर आ जाएगा, इट मींस a रूट 3। ओके, ये क्या हो गई? शीर्ष लंब की लंबाई। अतः शीर्ष लंब की लंबाई कितनी हो गई बेटा? a रूट 3। कोई डाउट किसी को?
ना क्वेश्चन नंबर 7 है, सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। आपको अब क्या दे दिया बेटा, एक समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज में क्या क्या विशेषताएं होती हैं? समचतुर्भुज की चारों भुजाएं समान होती हैं, वेरी गुड। सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, शाबाश, वेरी गुड। और एक और विशेषता होती है कि जो इसके विकर्ण हैं वो एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समकोण पर समद्विभाजित करने का मतलब एक दूसरे को दो समान भागों में बांटते हैं। कितने डिग्री के कोण पे? 90 डिग्री के कोण पे। ओके, तो आपको क्या दिया हुआ है? ए बी सी डी समचतुर्भुज है, इसका मतलब ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। और दूसरी बात, विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, इसका मतलब कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर कोण 3 बराबर कोण 4 बराबर 90 डिग्री। ठीक है। और दूसरी बात क्या है बेटा, इसी में दूसरी बात ये भी हो गई कि समद्विभाजित करते हैं, इसका मतलब क्या हो गया? AO बराबर OC, AO बराबर OC और ये 1/2 AC के बराबर हो जाएगा। और सेम इसी तरह BO बराबर OD, BO बराबर OD बराबर 1/2 BD। कोई डाउट? नो। सिद्ध क्या करना है बेटा आपको कि भुजाओं के वर्गों का योग किसके वर्गों के योग के बराबर होता है? विकर्ण के वर्गों के योग के बराबर होता है। इट मींस ए बी का वर्ग जमा बी सी का वर्ग जमा सी डी का वर्ग जमा डी ए का वर्ग किसका? ए सी का वर्ग जमा बी डी के वर्ग के बराबर होता है। ये आपको दिया हुआ है। ओके, प्रमाण में चले। चलो प्रमाण में देखो बेटा, आपके पास आकृति में 4 समकोण त्रिभुज हैं। आप किसी भी एक समकोण त्रिभुज को उठा लो, आपका प्रश्न एक ही समकोण त्रिभुज से हल हो जाएगा। आप किसी भी एक समकोण त्रिभुज को उठा लो। ओके, तो हम ए ओ बी ले लेते हैं। तो प्रमाण में त्रिभुज ए ओ बी में, ओके, क्योंकि कोण एक कितने डिग्री का है? क्योंकि कोण 1 बराबर 90 डिग्री है। इट मींस क्या हुआ? 90 डिग्री के बिल्कुल सामने वाली भुजा कर्ण हो गई, है ना। इसका मतलब ए बी का वर्ग बराबर ए ओ का वर्ग बी ओ का वर्ग, है ना। देन अतः ए बी का वर्ग बराबर ए ओ का वर्ग जमा बी ओ का वर्ग। कोई डाउट? कोई दिक्कत बेटा? नाउ देखो, ए बी का वर्ग किसके वर्ग के बराबर बेटा? ए ओ के वर्ग के बराबर। ए ओ की लेंथ किसके बराबर? 1/2 AC के। तो इसके स्थान पे हम 1/2 AC रख सकते हैं। ओके, वेरी गुड। देन 1/2 AC का वर्ग जमा बीओ, बीओ की लेंथ किसके बराबर है? 1/2 BD के बराबर है ना। तो हम बीओ के स्थान पे 1/2 BD रख सकते हैं। वेरी गुड, 1/2 BD और इस पूरे का वर्ग। ठीक है बेटा। नाउ देखो, ए बी का वर्ग बराबर 1/4 AC का वर्ग जमा 1/4 BD का वर्ग। ठीक है, भाग में 4 है तो इस 4 को हटाने के लिए हम पूरे समीकरण को 4 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, पूरे इसको हम किससे गुणा कर देते हैं? 4 से गुणा कर देते हैं। कोई डाउट? नाउ 4 से गुणा करेंगे, then 4ab square equals to ac square plus bd square 4। तो हम इसको 4 टाइम्स लिख सकते हैं। मीन्स ab square ab square ab square ab square equals to ac square plus bd square। कोई डाउट? नाउ ab equals to BC, देन इसकी जगह हम BC स्क्वायर लिख सकते हैं। कोई डाउट? BC इक्वल्स टू CD, देन इसकी जगह हम CD स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, और CD इक्वल्स टू DA, मींस चारों इक्वल हैं तो हम इनमें से किसी के स्थान पे भी इन चारों में से किसी को रख सकते हैं। हमें आवश्यकता किस किस की है? AB, BC, CD और DA की, रख देते हैं। देन DA। ओके, तो क्या हो गया बेटा? ये
ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर किसके इक्वल? ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। और यही हमें प्रूव करना है। कोई डाउट बेटा? नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज आकृति 6.54 में त्रिभुज एबीसी के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु O है तथा OD लंब BC, OE लंब AC, OF लंब AB है। दर्शाइए कि OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इक्वल्स टू AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। और इसका सेकंड पार्ट AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इक्वल्स टू AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। ओके, तो बेटा आपको क्या दिया हुआ है? आकृति में OD परपेंडिकुलर BC, परपेंडिकुलर BC मींस 90 डिग्री। ओके, सेम OE परपेंडिकुलर AC और OF परपेंडिकुलर AB। ओके, ये आपको दो बातें दर्शानी है, शो करनी है। ओके, हमने रचना की क्या किया? O को A से मिला दिया, O को B से मिला दिया, O को C से मिला दिया। O को A से मिलाया, O को B से मिलाया, O को C से मिलाया। अब देखो बेटा, आपको जितने भी त्रिभुज अंदर दिखाई दे रहे हैं सारे समकोण त्रिभुज हैं। सारे कैसे हैं? समकोण त्रिभुज है। ओके, अब इनमें से आपको त्रिभुज छांटने हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है। दिखाई आपको बहुत कठिन दे रहा है बट कठिन नहीं है। केवल आपको क्या करने हैं? वो त्रिभुज छांटने जिनमें ये भुजाएं हैं, बस। सारे समकोण त्रिभुज है, इट मींस पाइथागोरस थ्योरम। ओके, कोई डाउट? नाउ देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं? AF स्क्वायर, उसके बाद BD स्क्वायर, उसके बाद CE स्क्वायर फाइंड आउट कर लेते हैं। बस तीनों को ऐड कर देते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ देखो AF स्क्वायर, AF दिस। ओके, यही भुजा है AF। तो इस AF को हम क्या लिख सकते हैं? AO के स्क्वायर में से OF का स्क्वायर माइनस कर देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? प्रमाण आकृति में। ओके, AF स्क्वायर, AF 90 डिग्री का एंगल यहां है, इट मींस आपका कर्ण ये हो गया। तो आपको आधार का वर्ग ज्ञात करना है। आधार का वर्ग क्या हो जाएगा? कर्ण के वर्ग में से लंब का वर्ग घटा देते हैं। ठीक है, देन AF स्क्वायर क्या हो गया आपके पास? AF स्क्वायर इक्वल्स टू AO स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर, AO स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन 8। इसी प्रकार हम क्या फाइंड आउट करेंगे? BD, देन BD दिस। ओके, तो ये भी देखो, ये 90 डिग्री का एंगल है, इट मींस ये आधार हो गया। और हम इसका स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? BO के स्क्वायर में से OD का स्क्वायर माइनस कर देते हैं, है ना? देन BD स्क्वायर इक्वल्स टू BO स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर। ये आपकी सेकंड। और थर्ड आपको क्या चाहिए? CE स्क्वायर चाहिए, देन CE दिस। ओके, ये 90 डिग्री एंगल, इट मींस ये बेस हुआ, बेस हुआ तो ये आपका कर्ण हो गया, ये आपका लंब हो गया। इट मींस CE स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? CE का स्क्वायर, CO के स्क्वायर में से OE का स्क्वायर माइनस कर दो, CO स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर। ये आपकी थर्ड। देन क्या करेंगे? 1 2 एंड को जोड़ने पर, ओके, इनको जोड़ेंगे तो आपका फर्स्ट पार्ट देखो, AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा? AO BO CO, AO स्क्वायर BO स्क्वायर CO स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर OD स्क्वायर OE स्क्वायर, OF स्क्वायर OD स्क्वायर OE स्क्वायर। देन दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। ओके, देखो आपका फर्स्ट पार्ट। कोई डाउट?
पक्का कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट बेटा? तो आज की वीडियो में हमने 3 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। आपको ये तीनों क्वेश्चन ढंग से करके देखने हैं, ओके? और नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड गुड बाय।